नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ महोबा सदर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राकेश गोस्वामी जी मौजूद हैं। आज आज हम उनसे चर्चा करेंगे, उनके क्या मुद्दे थे 2017 में और किन मुद्दों पर वो खरे उतरे। 2022 तक उन्होंने क्या काम किए, जनता के बीच में वो 2022 में किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं और क्या ऐसे काम थे जो अधूरे रह गए उनको पूरा करने की जो उनकी इच्छा है वो अब 2022 के चुनाव में जीतकर दोबारा से पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो संगठन आईपा काम कर रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, जिस तरीके से हम लोग जनहित के मुद्दों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे सबसे पहले तो मैं आईपा को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक संगठन बनाया जिससे वो समाज के प्रगतिशील राजनीति के बारे में और समाज के मुद्दों के बारे में, लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में अपनी आवाज़ उठाता है और समाज को और हम लोगों को भी एक नई दिशा देता है। राकेश जी, सबसे पहला सवाल है मेरा, 2017 में आप विधायक बने, भाजपा की सरकार बनी। कई ऐसी चुनौतीपूर्ण मुद्दे थे, उन पर आपने काम किया। क्या ऐसे मुद्दे थे जिन पर आप जनता की नज़र में खरे उतरे? क्या ऐसे काम थे जिनको लेकर आप 2022 में फिर से जनता के बीच में जाना चाहें? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, उस समय सबसे बड़ा जो माहौल था, वो था गुंडागिरी का एक माहौल। उसको खत्म करने का वादा हमारी सरकार ने किया था। नारा भी हमारा था, ना भ्रष्टाचार, ना गुंडा-राज। अब की बार भाजपा सरकार। दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार का। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पहले हमारे एक प्रधानमंत्री जी हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वीकृत की थी कि मैं ये ₹1 भेजता हूँ, तो 4 आने पैसे क्षेत्र में जनता तक पहुँच पाते हैं। आज हमारी सरकार ने सबसे पहले यही काम किया है कि सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा पहुँचता है, उसमें ना कोई बिचौलिया होता है, ना कोई मध्यस्थ होता है। मैंने जब 2017 में चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा कि जब भी हम उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसते थे, अपने आप लोग बता देते थे कि ये उत्तर जैसे ही गाड़ी अंदर आई, लोग कह देते हम उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गए। सड़कों का बड़ा बुरा हाल था। हमारे जनपद में तो ऐसी सड़कें थी जो पिछले 15-15 सालों से नहीं बनी थी। उनके कई सड़कों के नाम हैं, कहिए तो मैं नाम आपको बताऊँ। गंज काली पहाड़ी का था, डाहर्रा का था, मकरबई का था। कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पिछले 15 सालों से सड़क नहीं बनी थी। आज हमारी जनपद में पूरे क्षेत्र में अभी भी सड़कों में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और लगभग पूरे जनपद में कुछ सड़कें ज़रूर अभी जो हमारा एक्सप्रेस वे बना उसमें टूटी हैं, तो यूपीडा ने कह दिया है कि वो सड़कें हम आपको बना के देंगे। सड़कों के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है। दूसरा, हमने जो भी कार्य किए हैं वो जनता के हित में किए हैं। 24 घंटे जनता की सेवा में मैं उपस्थित रहा हूँ, ये आप लोग सब जानने वाले हैं। दूसरा, ये शिक्षा के क्षेत्र में मैंने यहाँ डिग्री कॉलेज में एमए की कक्षाएँ बंद हो गई थी। मैंने एमए की कक्षाएँ यहाँ शुरू करा दी हैं। आज यहाँ एमए एमए में एडमिशन्स होते हैं, परीक्षाएँ होती हैं और पद की स्वीकृति भी हो गई है। दूसरा, एक इंटर कॉलेज यहाँ काफ़ी दिनों से बना बंद पड़ा था, वो भी मैंने दोबारा चालू करा दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में 200 बेड का एक हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ पास हो चुका है। आचार संहिता अगर नहीं लगती है तो उसका शिलान्यास हो जाएगा, अन्यथा चुनाव बाद उसका कार्य शुरू हो जाएगा। विधायक जी, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य की बात तो की। अब यहाँ पर बात आती है रोज़गार की। रोज़गार, पर्यटन। महोबा अगर देखा जाए तो रोज़गार के नाम पर शून्य है, पर्यटन के नाम पे बहुत अपार संभावनाएँ हैं। इनको लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए? देखिए, पर्यटन में इसके पहले कभी महोबा में इतना कार्य नहीं हुआ। कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन के विभिन्न स्थलों का शिलान्यास किया है और लोकार्पण किया है। उसमें हमारे जनपद में भी 12 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ का शिलान्यास हुआ है गोरखागिरी का। 50 लाख रुपए जो हमें मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए थे, वो भी मैंने गोरखा पहाड़ पे कार्य कराया है, वो आप लोगों ने देखा भी होगा। उसमें सीढ़ियाँ बनी हैं, पेयजल की व्यवस्था हुई है, लाइट की व्यवस्था हुई है। 12 करोड़ का एक प्रोजेक्ट और गोरखागिरी का पास हो गया है। 5 लाख रुपए हमारे काकुर मंदिर के लिए पास हो गए हैं। मदन सागर, कीरत सागर यहाँ पे हमने आपने देखा होगा कि इसमें पर्याप्त पर्यटन का विकास हुआ है। कल्याण सागर में भी 90 लाख रुपए मैंने पास कराए थे, कल्याण सागर का भी सुंदरीकरण हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना हमारे यहाँ विकास पर्यटन में संभावनाएँ है, उसमें हमारी सरकार ने हमारी बातों को माना है, किया है और आगे भी। एक बहुत बड़ी योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जब वो जुला 2 में आए थे, तो वो गोरखागिरी के लिए रोपवे के निर्माण के लिए कह गए थे। उसका प्रोजेक्ट यहाँ से बन के चला गया है और ये कार्य भी अगले कार्यकाल में पूरा होगा। विधायक जी, रोज़गार की बात की जाए तो कपड़ई मंडी लमसम बंदी की कगार पर पहुँच गई है, आपके द्वारा प्रयास भी किए गए हैं। ऐसे क्या प्रयासों में कमी रह गई कि मंडी बंदी की कगार पे और ज़्यादातर मंडी मंडी जो है एमपी शिफ्ट हो गई?
अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये ज़रूर है कि जो हमारी पॉलिसी बनी थी, उस समय हमारे यहाँ पट्टे बहुत कम थे। उसकी वजह से मंडी का बहुत स्थानांतरण मध्य प्रदेश में हो गया था। लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पहले जो इससे खाली कबरई मंडी का भला नहीं हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश की मंडी का क्रेशर मंडी का भला हुआ है। 10% जो हर साल बढ़ोतरी पॉलिसी में आया था, वो मैंने खत्म कराया था। मध्य प्रदेश की सीमा से सेस मैंने लगवा दिया था। अभी मैं करीबन 2 महीने पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और हमारे यहाँ के जितने भी पट्टे थे, आज कल की रात शाम को हमें खनिज अधिकारी ने बताया है कि महोबा में 50 पट्टे कल तक की डेट में स्वीकृत हो चुके हैं और उनकी 40 के करीबन रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। अब हमारी मंडी का कोई खस्ता-हाल नहीं है और हमारे यहाँ मंडी की MM11 की कीमत काफ़ी नीचे आ गई है और आप देखिएगा कि 2 महीने के अंदर हमारी मंडी में वही रौनक लौटेगी जो हमारी मंडी में 10 साल पहले थी। विधायक जी, क्या ऐसा नहीं लगता बिल्कुल जब चुनाव सर पे आ गया है, तब ये प्रयास किए गए आपके द्वारा लगातार देखा गया है कि आप मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, आपने आवाज़ भी उठाई है। ऐसी क्या कमी रह गई कि सिर्फ़ चुनाव आने के टाइम पे ही पूरे हो रही हैं? आप देखिए, ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि ये चुनाव के समय में पूरी हुई है। ये बिल्कुल चुनाव के समय ये कोई भी प्रक्रिया होती है, अब जैसे पट्टे की टेंडर की प्रक्रिया है, उसमें ई-टेंडरिंग है। टेंडर पड़ते हैं, टेंडर के बाद उनकी ईसी होती है, उसी के बाद उनकी क्लीयरेंस होती है, कैसे आपके पर्यावरण से, इस तरह से उसमें समय लगता है। विधायक जी, क्या ऐसे काम थे, जो पूरे नहीं कर पाए 2022 में उन कामों को आगे ले जाना चाहेंगे? कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिनके ले जाकर आप चुनाव में दिखाने वाले हैं? देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो पेयजल की समस्या हमारे आपको मालूम होगा कि हर घर पे नल की जो योजना चल रही है, आप किसी भी गाँव में चले जाइए, सब जगह खुदाई चल रही है, सब जगह पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, हर गाँव में टंकियाँ बनाई जा रही हैं और सरफेस वाटर से पूरे महोबा जनपद में, पूरे बुंदेलखंड में हर घर को नल देने की हमारी सरकार की योजना है और जो कि 2024 तक पूरी होने वाली है। सिंचाई के मामले में आपको मालूम होगा कि जो अर्जुन सहायक पिछले 20 सालों से बंद पड़ी थी, वो हमारी अर्जुन सहायक हमारे कार्यकाल में पूरी हुई और उसका लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को यहाँ करके गए हैं। आज आप देखिए कबरई क्षेत्र में हो या अर्जुन हमारे चरखारी और ब्लॉक में हो या मुस्करा तक, पूरा इस समय पानी की लबालब नहरें चल रही हैं और हमारे किसानों को अगर सिंचाई की उपलब्धता हो जाएगी, तो आप ये तय मानिए कि हमारा महोबा जनपद पंजाब को पीछे छोड़ देगा। हमारे यहाँ के लोग मेहनती हैं, हमारे यहाँ लोग जो पलायन हो रहा था, वो पलायन रुक चुका है और दूसरा जहाँ तक आप उद्योग की बात करते हैं, जब से हमारी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाने की यहाँ प्रक्रिया चालू कर दी है और शायद आधा एक्सप्रेस वे खोल भी दिया गया है। जब एक्सप्रेस वे यहाँ बन जाएगा, तो निश्चित तौर पर बाहर के लोग आएँगे, यहाँ इंडस्ट्री लगाएँगे। हमारे यहाँ से एक प्रपोज़ल पिछले समय में दिया गया था। बाहरा के पास 50 हेक्टेयर ज़मीन है, जो हमारी प्रपोज़ कर दी गई है और वो शामिल भी कर ली गई है। निश्चित तौर पर यहाँ उद्योग भी लगेंगे और हमारी यहाँ की जनता खुशहाल होगी। विधायक जी, बुंदेलखंड खास तौर पे महोबा जिले का सबसे बड़ा मुद्दा था अन्ना पशुओं की समस्या का। इसको किस तरीके से निदान किया और कहाँ तक ये सफल साबित हुआ? देखिए, ये अन्ना पशुओं की जो हमारे यहाँ की समस्या है, वो पिछले 15 सालों से चली आ रही है। पिछली सरकारों ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इस बारे में विचार किया और कान्हा गौशाला करके बड़ी गौशालाएँ हमारे यहाँ खोली और हर गाँव में गौशालाएँ खोली गई। आज आप चले जाइए, किसान अपने घर पे सो रहा है। पहले ये होता था कि किसान दिन भर मेहनत करता था खेत में और रात भर जाग कर अपनी पेराई करके अपनी फसल को बचाता था। फिर भी अन्ना पशुओं की वजह से हमारी उनकी फसलें चढ़ जाती थी। हमारा किसान इस मामले में बड़ा दुखी। आज आप चले जाइए गौशालाओं में, हर जगह हर ग्राम सभा में गौशालाओं में गाय बंद हैं, जहाँ अन्ना पशु बंद हैं और हमारा किसान घर पे आराम से सो रहा है। विधायक जी, अगला सवाल है 2022 को लेके। क्या विज़न रहने वाला है 2022 में महोबा की जनता के लिए आपकी तरफ से? क्या सुविधाएँ आप अगर जीतते हैं, दोबारा सरकार बनती है, तो किस तरीके से लोगों की और क्या समस्या हैं? क्या आप अपना विज़न लेके जा रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने देने की घोषणा की थी। ज़्यादातर जनपदों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। हमारे महोबा में मेडिकल कॉलेज की भी प्रपोज़ल हो चुका है, पीपी मॉडल में यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना है। तो सर्वप्रथम तो हमारा ये होगा कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि महिला डिग्री कॉलेज यहाँ बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे खाली 2 एक इंटर कॉलेज है सरकारी और एक प्राइवेट, जिसमें महिलाएँ पढ़ती हैं। महिलाओं के लिए एक अलग डिग्री कॉलेज की माँग करने की स्थापना करवाने की मेरी इच्छा है और मैं कोशिश करूँगा। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि हमारा खजुराहो से कुल 55 किलोमीटर दूर पर महोबा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पर्यटन में यहाँ ऐसे विकास किए जाएँ, जिससे जो भी विदेशी पर्यटक खजुराहो आते हैं, वो महोबा आने को मजबूर हों।
ऐसा कुछ पैराग्लाइडिंग टाइप का ऐसा कोई ना कोई कार्य मैं अपने जनपद में निश्चित तौर पे कराऊँगा, जिससे बाहर का टूरिस्ट महोबा के प्रति आकर्षित हो। विधायक जी, बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की तो महोबा जिला अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सकों की कमी है। आपके द्वारा भी प्रयास किए गए हैं चिकित्सकों को पूरा करने के, लेकिन चिकित्सक जो हैं नहीं आ रहे हैं, अस्पताल खाली है और पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से भीषण कड़कड़ाती ठंड ठंड में यहाँ के जो युवा हैं आला चौक में अनशन कर रहे हैं। क्या आप बड़ा दिल करके इन अनशनकारी युवाओं को आश्वासन नहीं दे सकते कि अगर दोबारा हम जीत के आए और सरकार हमारी रही तो हम अस्पताल में चिकित्सकों का जो कमी है, जो टोटा है, उसको हम पूरा करेंगे और यहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर करेंगे। आप कह ही रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर करने के लिए, क्या युवाओं का अनशन खत्म नहीं करा? देखिए, कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर जब कोई कार्य करते हैं, तो फिर उनकी चिंता नहीं की जाती। उनको मालूम होना चाहिए कि लगातार स्वास्थ्य के समय में जहाँ तक डॉक्टरों की कमी की बात है, तो डॉक्टरों की कमी तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ पहले कुल 70 सालों में कुल 17 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। आज हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 70 मेडिकल कॉलेज बना दिए। जब कहीं मेडिकल कॉलेज होंगे, डॉक्टर निकलेंगे, तब तो डॉक्टरों की आपूर्ति होगी। डॉक्टर हम पाकिस्तान से और चाइना से मँगा के अपने हॉस्पिटल में नहीं दे सकते। डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश में है। अब ये पोजीशन हो गई है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स लगातार निकल कई जगह से 2-2 3-3 बैच निकल आए हैं और जल्दी ही डॉक्टरों की संख्या जो है पर्याप्त हो जाएगी, तो हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स आ जाएँगे। जहाँ तक अनशनकारियों की बात है, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो राजनीति से प्रेरित हैं। वो किसी की पार्टी के द्वारा प्रायोजित होकर जब उनका विधायक, उनका सरकार लगातार इस चीज़ में चिंता कर रही है और प्रयास कर रही है, तो उस तरह की माँग करना कि आप तुरंत वो पूरी हो जाए, वो संभव नहीं है। निस्संदेह विधायक जी आपका काम सराहनीय है। आपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार प्रयास किया है। यहाँ सुधारने का लगातार प्रयास किया आपके द्वारा किया गया है। लेकिन जिला अस्पताल में 6 के सापेक्ष केवल एक ही कार्डियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर केडी गुप्ता। उनको भी यहाँ से रिलीव कर दिया गया। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है आपने उनको भी रोकने के प्रयास किए थे। आपने लेटर लिख के डीएम साहब को अवगत कराया था कि उनको रोका जाए। लेकिन उसके बाद भी उन्हें रिलीव किया गया। महोबा जिला अस्पताल की बात करें तो एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो कहाँ जाए? देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट की बात है और ये मैं बात करके आया था, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से मिल के आया था, अपने स्वास्थ्य मंत्री से मिल के आया था और उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया था कि मैं उनका डॉक्टर केडी गुप्ता को यहाँ रोक दूँगा। और अभी डॉक्टर गुप्ता जी यहाँ हैं, छुट्टी पर हैं, वो अपने समाज को सेवाएँ दे रहे हैं, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे महोबा जनपद की चिंता करते हुए अपना स्थान नहीं छोड़ा है और मैं शीघ्र ही उनका वापस यहाँ के लेके आऊँगा। विधायक जी, आप महोबा सदर विधानसभा के अभिभावक के रूप में देखे जाते हैं। आप देखा जाए तो आपके जो युवा हैं, वो बच्चे आपके बच्चे समान हैं। क्यों ना आप जाके एक अभिभावक के तौर पर बच्चों को समझाएँ और अनशन खत्म करवाएँ? क्योंकि जिस तरीके की सर्दी पड़ रही है, ये कहीं न कहीं बड़े खतरे के रूप में भी देखी जा सकती है। नहीं, नहीं, मैंने उनसे बात की थी। जो उन लोगों के दरअसल मौका स्थल पर क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार विरोध की भाषा बोल रहा है, तो मैं वहाँ तक नहीं गया। लेकिन मैंने जो उन लोगों के साथी हैं, सबसे संपर्क करने की कोशिश की, सब लोगों से बात करने की कोशिश की। परसों रात को मैं वहाँ जाने को तैयार भी था कि इनका अनशन खत्म करा दूँ, इनको आश्वासन दे दूँ। लेकिन जब बच्चे ये ना सोचें कि हमारे अभिभावक हमारे लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए साइकिल की जिद करता है और उसको मालूम है कि उसके पिताजी या उसके अभिभावक साइकिल लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी अभिभावक की इस बात को मानना चाहिए कि भाई हमारा अभिभावक लड़ रहा है, कर रहा है, तो उसको उस पे विश्वास करना चाहिए। ना कि ये कि आप मुर्दाबाद के और जिंदाबाद के नारे लगा के और माहौल समाज का खराब करें। मैं उनसे आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना अनशन समाप्त करें और मैं उनके जो उनकी माँगे हैं, उन माँगों को पूरी कराने का पूरा प्रयास करूँगा।